नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है देर आए दुरुस्त आए। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए टीएस सिंहदेव को राज्य का डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है। राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस कदम के जरिए छत्तीसगढ़ में पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह खत्म करने की कोशिश की है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस नेता रुपेश दुबे, बीजेपी नेता रविंद्र सिंह और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर। इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस का चुनावी रोड मैप लगभग तैयार हो गया है। इसके तहत जिस नेता की सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से जितना प्रभाव है, उन्हें वैसी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया है। इसे कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। वहीं बीजेपी इसे लेकर तंज कस रही है कि चुनाव को देखते हुए टीएस सिंहदेव को झुनझुना पकड़ा दिया गया है। दरअसल बुधवार को नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उसके बाद एआईसीसी की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर सिंहदेव के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि है तैयार हम महराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की सरकार बनाने में घोषणा पत्र की भी बड़ी भूमिका रही। पिछले 4.5 साल में कई अवसर ऐसे आए जब टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरगुजा रियासत के राजा टीएस सिंहदेव के पक्ष में क्षेत्र की जनता थी। यही कारण है कि पिछले चुनाव में सरगुजा की 14 विधानसभा सीट में सभी पर कांग्रेस की जीत हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, आदेश कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार मुख्यमंत्री का है, राज्यपाल का है। जिसे 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का वादा था, उसे 4 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया जाना टीएस सिंहदेव का अपमान है। उप कप्तान की जो भूमिका हो सकती है कि कप्तान के अधीन टीम के साथ जो भी फीडबैक दे सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं, और फिर क्योंकि ये राजनीति का क्षेत्र रहेगा तो लोगों तक जाना, पूरे छत्तीसगढ़ के 23,000 पोलिंग बूथ तक के जो हमारे साथी हैं उन तक किसी तरह से संदेश पहुंचाना, बातें करना। हम सब मिलके चुनाव में उतरेंगे, काम करेंगे। जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दागदार चेहरे को साफ करने के लिए अपमानजनक ढंग से 3 माह के लिए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। 120 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री पद देकर बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया है। यह साबित करता है कांग्रेस की हालत छत्तीसगढ़ में खराब है। तो इतना बदरंग वो चेहरा हो गया था, उस चेहरे को वास करने के लिए टीएस सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि निर्णय स्वागत योग्य है। आने वाले चुनाव में इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ जहां पर सरगुजा संभाग है, वहां के लोग इस निर्णय से उत्साहित है।
बीजेपी ने तो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। हटाना मतलब एक तरह से बेइज्जती करना है। कांग्रेस से बीजेपी को सीखना चाहिए। चुनाव को अगर मद्देनजर रख के देखें तो उसके लिए भी बहुत इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। और खास करके उत्तर सरगुजा में, जहाँ पर उत्तर छत्तीसगढ़ में जहाँ पर सरगुजा संभाग है, वहाँ इस निर्णय से लोग उत्साहित हैं, लोगों को महत्व मिला है, तो निश्चित रूप से पार्टी को इसके लाभ होगा। बहरहाल चुनावी समय में कांग्रेस आला कमान ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा डैमेज कंट्रोल किया है। यह कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। वहीं सिंहदेव के बहाने कांग्रेस पर हमला बढ़ रही बीजेपी इससे बैकफुट पर नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की इस फैसले का आने वाले समय में कितना असर पड़ता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देर आए और दुरुस्त आए, यही हमारा आज का मुद्दा है और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथ कांग्रेस नेता रुपेश दुबे जी, बीजेपी नेता रविंद्र सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। सबसे पहले हम चलेंगे कांग्रेस नेता के पास, रुपेश दुबे जी के पास। रुपेश जी, तमाम जो बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो आरोप हैं और जो प्रतिक्रिया आई है, सबसे पहले जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है, डूबने लगी कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी पतवार आधी दूसरे के हाथ में, और बाकी 4 महीने के लिए महाराज जी को बधाई भी दी है। और यह भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि मजबूरी में पद स्वीकार किया गया है बाबा की तरफ से, और यह भी है कि झुनझुना पकड़ा दिया गया है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रुपेश जी? कविता जी नमस्कार। जी नमस्कार। भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन है, वो सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करती है। ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी कांग्रेस के नेताओं को, पदाधिकारियों को समय समय पर उन्हें जिम्मेदारी देती है जी। उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय टीएस सिंहदेव जी जो छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य नेता हैं, सरगुजा क्षेत्र में, आपकी बात को काट रही हूँ रुपेश जी, माफ कीजिएगा, यही तो बीजेपी कह रही है कि ये ऐसा कौन सा समय है, सिर्फ 4 महीने। रमन सिंह भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ 60 दिन निकले, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। देखिए, भाजपा को हमारे संगठनात्मक निर्णय में उन्हें टिप्पणी करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। भाजपा तो नेतृत्व विहीन भाजपा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन रुपेश जी, विपक्ष है, पलटवार करेगी, आरोप लगाएगी। आरोप भी लगाया तो सकारात्मक आरोप लगाए ना। ये क्या अब ये महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए हैं क्या? हरियाणा में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए हैं? बिल्कुल 10 राज्य में उप मुख्यमंत्री है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल। जी बिल्कुल। 1967 में गोविंद नारायण सिंह जी जो जनसंघ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल को, किले को नेस्तनाबूद करने का नेतृत्व आदरणीय टीएस सिंहदेव जी के जन घोषणा पत्र और भूपेश बघेल जी के संगठनात्मक जो नेतृत्व था, उसके कारण भाजपा सत्ता से बाहर है। और चूंकि भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी का कुशल नेतृत्व फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलेगा, जिससे भाजपा दहशत में है। और टीएस बाबा जी को नई जिम्मेदारी मिलने से भाजपा पूरी तरह से छिन्न भिन्न है। उन्हें एहसास हो गया है, पहले भी एहसास था कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं आ सकती। और इस स्थिति में चूंकि उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव जी ने स्वीकार किया है, माननीय भूपेश बघेल जी ने बधाई दी, स्वीकार किए हैं, बड़ा हृदय दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को अपने आने वाले चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की जितने सीटें हैं 11, उसमें 2024 में जिस प्रकार से कांग्रेस का परचम लहराएगा, उससे भाजपा नेतृत्व बौखलाया हुआ है और गाहें बगाहें अनर्गल बयानबाजी करके वो अपनी खोई राजनीति को, अपनी असफलता को छुपाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र जी, बाबा तो खुश हैं, फिर क्यों आप लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? बाबा तो खुश नजर आ रहे हैं जिम्मेदारी से उप मुख्यमंत्री के। थी जब ऊपर साक्षात्कार दे रहे थे, जाना था जापान और पहुंच गए चीन, बनना था सीएम, बन गए डिप्टी सीएम। 2.5 साल के लिए बोले थे, 2.5 महीने के लिए भी नहीं रह गए, सीएम भी नहीं, डिप्टी सीएम भी नहीं रह गए। तो उनकी खुशी जो है वो कहीं दिख नहीं रही है। और खुशी जो है
भूपेश बघेल के चेहरे से भी गायब हो गई, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस वाले कहते थे भूपेश बघेल एकमात्र चेहरे हैं, ऐसा है वैसा है। अब उनके चेहरे पे ये डिप्टी सीएम ला के बैठाल दिए। अब तो इनको अगले चुनाव में चेहरा कौन होगा, भूपेश बघेल की टीएस सिंहदेव, समझ में नहीं आ रहा हकीकत क्या है। मैं बताता हूँ, टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का असर क्या है मैं बताऊं। कांग्रेस में जो चल रही उठापटक थी, राजनीतिक उठापटक, उसका आपदा प्रबंधन है। एक व्यक्ति जो पैदल चल रहा था उसको बस में बैठाने का प्रयास था, और भूपेश बघेल के भ्रष्टाचारी बाढ़ में एक सीधे साधे व्यक्ति को फेंक कर उस भ्रष्टाचार को कम कराने के लेकिन रविंद्र जी, टीएस बाबा ने स्वीकार किया ना पद को, प्रसन्न है वो कह रहे हैं कि आगे पीछे को मैं नहीं देख रहा, जो अभी का पल है उसको मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बताइए, डिप्टी सीएम बन गए, क्या हो गया उनको? कौन सा पंचायती विभाग वापस मिल गया, वहां से इस्तीफा दे दिए। स्वास्थ्य मंत्री अभी भी है, कैबिनेट मंत्री पहले भी थे, एक नाम हो गया। उनके शायद मन में इच्छा थी कि मैं छत्तीसगढ़ का सीएम बन जाऊं, तो आज एक संतुष्टि ये हो सकती है कि मैं छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी सीएम हूं। यदि नाम ही सब कुछ है तो फिर इनका काम तो वैसे ही बेकार है। चलो उस नाम से ही संतुष्ट हो जाए। टीएस सिंहदेव बाबा बाबा डोल रहा है, छत्तीसगढ़ बोल रहा है, ऐसा जो चलता था ना, वो छत्तीसगढ़ बोल रहा है बाबा बाबा, अब हो गया, अब बाबा बाबा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ हाथ से निकल रहा है। कांग्रेस का ये भी तय हो गया, इनकी आंतरिक गुटबाजी, खेमेबाजी जो जितना प्रकार का था वो सामने दिख गया। भूपेश बघेल जी को कमजोर करने का प्रयास। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है भाई कि इनका कैसा संगठन है कि संगठन इनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाता है। अरे ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। भूपेश बघेल इस पर भी जवाब ले लेंगे, उनका संगठन जारी रूपेश जी से। जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक, माफ कीजिएगा डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े हैं। चंद्राकर जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी चंद्राकर जी, मेरा सवाल यह है कि यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 23 साल के इतिहास में डेप्यूटी सीएम वाला वर्ड ना आपने सुना होगा ना मैंने। मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूं, बहुत अच्छे से बहुत करीब से जानती हूं छत्तीसगढ़ की राजनीति को। क्या कुछ कहेंगे डेप्यूटी सीएम को लेकर? जी 2023 और 2024 के चुनाव के अक्ष तले राजनीति की चौसर की बिसात बीत चुकी है, और शिमला बैठक के पहले कांग्रेस हाईकमान अपने विभिन्न प्रांतों में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, वहां जिनके साथ वैचारिक असमानता उनको नजर आई संगठन और सत्ता में, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह के जो पर्सनालिटी रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी के साथ इस तरह से जोड़ा जाए, एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल का प्रयास किए। लेकिन टीएस बाबा का जो विरासत है उनकी माता जी से लें तो बहुत लंबी विरासत रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग जुड़े रहे हैं। लेकिन तीसरी बात आती है कांग्रेस संगठन और खासतौर से शैलजा जी के प्रभारी बनने के बाद यह विश्लेषण सामने आया है, जिसके ऊपर बहुत कम राजनीतिक विश्लेषक लोग बात करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 14 सीट ऐसी सीट थी जहां 2000 से लेकर के 5000 तक का ही अंतर से बीजेपी चुनाव हारी थी। तो इस तरह से कांग्रेस हाईकमान और संगठन एक तालमेल चाहती थी, और इसमें कोई शक नहीं कि टीएस बाबा को यह जिम्मेदारी देने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। साथ ही साथ आगामी जो चुनाव होगा उसमें वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में सफल साबित होंगे। तो निश्चित रूप से यह बात सही है कि 2.5 साल के बाद जो राजनीति छत्तीसगढ़ के परिवेश में या पर्यावरण में दिखाई दिया, लेकिन स्वयं टीएस बाबा प्रसन्न नजर आ रहे हैं, और जो जीवन भर कांग्रेस के लिए अपना जो बेस्ट है वो दे सकते थे और दिए हैं, वो कभी कभी उपेक्षा महसूस करते थे, उसमें पुनः कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस आने के बाद और कांग्रेस हाईकमान के निर्देश का एक खिलाड़ी के रूप में लेकिन अजय चंद्राकर जी क्या लगता है कविता जी कि क्या लगता है कि 3 महीने 4 महीने के डेप्यूटी सीएम बनकर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा जो चुनाव से पहले, जीत के पहले थी, जो 2.5 साल का फॉर्मूला था, 14 सीटों पर जो टीएस बाबा ने जीत दिलाई थी, वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा? डेफिनेटली। देखिए, मैं मानता हूं कि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से कोई पद नहीं होता जी, पोर्टफोलियो बढ़ाया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। लेकिन भूपेश जी की सरकार में यह मानना पड़ेगा कि कैबिनेट का और रिसफल नहीं हुआ है, एवरेज औसत में जी। तो यहां पर टीएस बाबा जो महसूस करते थे उनमें कॉन्फिडेंस आया है, और वो एक मार्केबल बात आज बोले हैं कविता जी
कि वर्तमान सीएम भी पहले पीसीसी अध्यक्ष होते थे, आज सीएम हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा शब्द है जिनका प्रयोग टीएस बाबा किए हैं। लेकिन देखिए, चुनाव में जाना है और चुनाव के समय किसी भी राजनेता को इस तरह से प्रमोट किया जाता है तो उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। कविता जी, आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था तो अर्जुन सिंह जी, उसके बाद बोरा जी, फिर अर्जुन सिंह जी, फिर बोरा जी, फिर श्यामाचरण शुक्ला जी, तीन इस तरह से मुख्यमंत्री आए और उसके बाद भी पार्टी हार गई थी चुनाव। तो आगामी चुनाव के गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान बाबा को डैमेज कंट्रोल के दृष्टिकोण से उनके कद के हिसाब से प्रमोट की है। बिल्कुल। कांग्रेस नेता हमारे साथ रुपेश जी हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं, आपके ही जवाब पे सवाल ले लेते हैं। सुना आपने रुपेश जी अजय चंद्राकर जी को, डैमेज कंट्रोल की बात वो बार बार कह रहे हैं, और एक मेरा भी सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य में अब 2 पावर होंगे? कविता जी, राजनीतिक दल हैं, हम लोग सत्ताधारी दल हैं जी, निश्चित रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की समग्र जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने लागू किया है। चूंकि टीएस सिंहदेव जी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी हाईकमान ने मीटिंग में जहां मंत्रिमंडल के सदस्य थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री स्वयं थे, उसके बाद निर्णय लिया गया है और निर्णय के बाद टीएस सिंहदेव जी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी ने जो स्वास्थ्य के संबंध में काम किया और उसके बाद उनका प्रभाव और उनकी जो पिछले 2018 में उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए जन घोषणा पत्र के लिए कार्य किया, माननीय भूपेश बघेल जी के साथ लगातार पद यात्रा करते हुए उनकी जो जुगलबंदी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के 15 वर्षीय भाजपा के कुशासन को नेस्तनाबूद किया गया, उसी परिप्रेक्ष्य में टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी के बीच में कई मतभेद नहीं था। ये भाजपा की कपोल कल्पित बातें थी, 2.5 साल की बात, ना तो भूपेश बघेल जी ने कही, ना ही टीएस सिंहदेव जी ने भी कहीं नहीं कही। रुपेश जी, डिप्टी सीएम बनने के बाद भी, मतलब टीएस सिंहदेव बने उसके बाद भी बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल जो है वो मन से नहीं चाहते थे बनाना, और जो टीएस सिंहदेव है वो भी मन से बनना नहीं चाहते थे। देखिए, वो भाजपा के लोग अपने कपोल कल्पित बातों के लिए वो विख्यात हैं, कुख्यात हैं। उनके पास खुद चेहरे नहीं हैं और आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने स्वयं कहा है कि आने वाले चुनाव में भूपेश बघेल चेहरे होंगे। तो उनकी विशाल हृदयता और भूपेश बघेल जी की कठोर कर्मठता, जो जन सहयोग, जन आकांक्षाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। वो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, खुद टीएस बाबा कह रहे हैं, डिप्टी सीएम जो बन गए हैं अब। अच्छा, इसके पहले जब मतभेद और मनभेद नहीं था तो उन्होंने पंचायत विभाग से क्यों इस्तीफा दिया? कई बार बाबा ने कह चुका है कि हर आदमी सीएम बनना चाहता है, हाईकमान के ऊपर सोचते हैं, वो मतभेद ही था, उनका छुपा और गुप्त एजेंडा था जिसको जाहिर भी करते थे। मतभेद पर ही रविंद्र जी, मतभेद पर ही उन्होंने कहीं पर कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि पति पत्नी में मतभेद होते हैं, सब में मतभेद होते हैं, ये भी बयान उनका आया है। इनकी सोच हो सकती है, पति पत्नी की तरह रूठने और मनाने का काम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में हो सकता, लेकिन जनता सारी चीज को देखती है कि कैसे एक आदमी अपमानित होता है और कैसे उसको झुनझुना पकड़ा दिया जाता है ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए, और कैसे उसके मुंह में लालीपाप दिया जाता है ताकि रुदन, उसका क्रंदन बंद हो जाए। मैं सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री के पास झुनझुना है तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में झुनझुना पकड़े हुए हैं। सुन लो क्या बोल रहे हैं। रुपेश जी बोलते हैं कि भाजपा में चेहरा नहीं है और इधर भूपेश बघेल चेहरे। मैं सुनो बता रहा हूँ, 2018 के पहले भूपेश बघेल क्या चेहरे थे? इनके में दम था 2018 में कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे के नाम से चुनाव लड़े थे 2018 के पहले? मुझे बता दें। और आज बोल रहे हैं भूपेश बघेल चेहरे हैं, अभी इनका चेहरा 2 भागों में पड़ गया। सुन लीजिए, हमारे चेहरे की चिंता मत करो, हम संगठन पे लड़ते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को मैं जानकारी दे रहा हूं। और भूपेश बघेल जी अभी तो 2.5 महीने के लिए बने हैं, ये क्या मालूम और क्या स्थिति परिस्थिति बन जाए। भूपेश बघेल के आज माथे पे जो चिंता की लकीर आई है ना, उसको सब देख रहा है। उनका कद घट गया, उनका पावर घट गया। जो लेकिन वो तो बहुत प्रसन्न है रविंद्र जी, बहुत प्रसन्न है वो, हंसी है चेहरे पर, बोल भी रहे हैं। किनके? टीएस देखिए, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने मतलब के और होते हैं। ये जो मुस्कुराहट है ना रविंद्र जी, हमको कोई चिंता नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं। हम तो चाहते हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहे। की जो चिंताएं बीजेपी देख पा रही है, जो कांग्रेस नहीं देख पा रही है,
देखिए मैं कह रहा हूँ, यदि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के, तो हमारे लिए आसान टारगेट है, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार, इनके कार्य करने चलिए की ठीक है, समय की कमी होती है। अजय चंद्राकर जी, इनकी उदासीनता हमको जिता देगी। अजय चंद्राकर जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी कविता जी, जी जी देखिए कविता जी, अंबिकापुर जो विधानसभा सीट है जी, और जब से नंद कुमार साय जी कांग्रेस में शामिल हुए तो ऐसा लगता था कि टीएस बाबा का विकल्प यहाँ पर संगठन लेवल पर निकाल लिया गया है जी। लेकिन यहाँ पर टीएस बाबा उनका जो आजीवन कांग्रेस के प्रति समर्पण रहा है जी। वो अपनी बात को हाईकमान के सामने कन्वे करने में सफल रहे। और देखिए ठीक है, पहली बार यह है कि परिसीमन बना तो अंबिकापुर सीट में टीएस बाबा को स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव था 40,426 वोटों के बड़े मार्जिन से भी जीते। तो मूल बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान समस्त प्रांतों में, सचिन पायलट जी के साथ भी आप यही देखिएगा, कुछ दिनों में यही बात आएगी, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए ये अच्छा रहा कविता जी कि जैसे राजस्थान में पहले से डिप्टी सीएम बना दिए थे तो पावर बैलेंस की राजनीति होती थी, वह राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। और भूपेश जी का नेतृत्व जो था वो काफी इंपैक्ट छोड़ा, लेकिन भूपेश जी के पाटन विधानसभा में टीएस सिंहदेव को प्रभारी बनाना और भूपेश जी को रायपुर दुर्ग ग्रामीण का प्रभारी बनाना, ये एक स्पिरिचुअल बात दिखाई दे रही है और संगठन में यूनिटी लाने का कांग्रेस हाईकमान निर्देश दे रही। चुनाव में असर होगा इसका डेप्यूटी सीएम बनाने का? अजय जी, जिस तरह से आपने पहले ही बोला कॉन्फिडेंस आया है बाबा, देखिए 4.5 साल का जो दिलों में कहीं ना कहीं टकराहट थी उसे भरने का एक अवसर मिला है। लेकिन टीएस बाबा का जो इतिहास जानते हैं, वो अभी तक कभी नहीं बोले कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊंगा, बल्कि वो कुछ खुलासा भी किए। तो यहाँ पर वो अपने समर्थकों में पुनः स्थापित हो गए और स्टेबल हो करके भविष्य में एक विकल्प के रूप में अपना अस्तित्व तो वो निश्चित रूप से वो दिखाई देगा। और जैसा कोई राजनीतिक समीकरण बदलता है, कोई केंद्र की राजनीति में जाते हैं, तो एक विकल्प के रूप में टीएस बाबा के साथ, और टीएस बाबा को भी ये लगा कि हाईकमान 2.5 वर्ष का जो भी फार्मूला रहा होगा उसमें इस रूप में एक कंपनसेशन देने का कार्य किया। जी रुपेश जी, जल्दी से देखिए जिस प्रकार से भाजपा अपनी कपोल कल्पित बातें करती है और सत्ता को बेदखल करने के लिए कुत्सित प्रयास में लगे रहती है, अनर्गल बातें करती हैं, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो जनहितैषी कार्य कर रही है, ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं है जो शिवसेना को तोड़ करके मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना करके उनका पदोन्नत किया गया, उनका अपमान किया गया। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव जी को किया है कांग्रेस ने, बाबा का अपमान है, ये देवेंद्र फडणवीस जी का अपमान देखें। बाबा का सम्मान पहले भी था, बाबा का सम्मान आज भी है, बाबा का सम्मान कल भी रहेगा। समय का अभाव है जी, देखिए मान और सम्मान तो खत्म हो गया जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री के था। एक लाइन, बाबा की मजबूरी क्यों है चुप्पी रहने का बता रहा हूं। घर के व्यक्ति द्वारा ठगे गए हैं, इसलिए देखिए तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे इनको तो सुनना नहीं है, ये इनकी आदत में शामिल हो गया, बेबी आ गया है, इनको भी वायरल फीवर हो गया बोलने का बीच में। सुनिए, जब घर के व्यक्ति द्वारा ठगा जाता है ना तो मजबूरी में व्यक्ति चुप रहता है। वैसी टीएस सिंहदेव चुप रहे हैं वैसी। रविंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अजय चंद्राकर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा मुद्दा था देर आए दुरुस्त आए। तो चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है, टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया है, तो वहीं इस पर जो विपक्ष है बीजेपी है कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि डैमेज कंट्रोल कर रही है कांग्रेस, और झुंझुना पकड़ा दिया गया है 4 महीने के लिए टीएस सिंहदेव को। तो इसी के साथ इतना ही, और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।